हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आरबीएससी बोर्ड 12th बोर्ड का फिजिक्स का चैप्टर 2 का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें विद्युत फ्लक्स के आगे लेंगे अपने। विद्युत फ्लक्स मैंने बताया था आपको क्या होता है। फाई बराबर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में बताया था। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र पर सदिश का अदिश गुणनफल जो होता है E.ds, वो विद्युत फ्लक्स होता है। अब हम करेंगे गाउस का नियम, जिसके अनुसार क्या होता है कि एक गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ता है अपन को। एक काल्पनिक पृष्ठ लेना पड़ता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। उससे हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, उस गाउसीय बंद पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं। उन आवेशों का योग लेते हैं और उसको गुणा करते हैं 1/ε0 से। वो होता है विद्युत फ्लक्स का मान। तो गाउस का नियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ है E.ds इक्वल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश अपॉन ε0। सिग्मा क्यू का 1/ε0 का गुणा जो होता है वो विद्युत फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक, ये सिग्मा क्यू उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। अब ये जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, ये उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। आवेश किस प्रकार वितरित है, कौन सी स्थिति में है, इस पर निर्भर नहीं करता है। या गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इस पर निर्भर नहीं करता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा कितनी है, उसकी आवेश की प्रकृति क्या है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, जैसे असमान या समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई बंद पृष्ठ स्थित है, जैसे ये बंद पृष्ठ स्थित है, तो इसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो इससे निर्गत और प्रवेशित कुल फ्लक्स शून्य होगा। प्रवेशित और निर्गत, क्योंकि इसमें आवेश उपस्थित नहीं है। अगर इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है, समान परिमाण के दो आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के स्थित हैं, तो इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स या प्रवेशित विद्युत फ्लक्स बराबर होगा और कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कहने का मतलब है फाई टोटल, फाई प्रवेशित प्लस फाई निर्गत बराबर 0। या तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, या फिर ऐसे आवेश उपस्थित हो जो समान परिमाण के हों परंतु विपरीत प्रकृति के हों, तो भी विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, तो ये तो ही बात गाउस के नियम की। तो हमें मिला कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और उस गाउसीय पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो वो विद्युत फ्लक्स पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है वो ही उस पर प्रभाव डालेंगे। अब अगर अंदर आवेश स्थित है, वो गतिशील है या स्थिर है, तो उनका भी उस पर विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गतिशीलता और स्थिरता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विद्युत फ्लक्स पर। परंतु जब कूलाम का नियम होता है वो स्थिर आवेशों के लिए होता है। कूलाम का नियम, ये कूलाम का नियम है जो स्थिर आवेशों के लिए होता है, और
विद्युत फ्लक्स जो गाउस का नियम है वो गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों के लिए हो सकता है। ये इस गाउस के नियम की व्यापकता है। अब हम कूलाम के नियम के द्वारा गाउस के नियम को प्राप्त करेंगे। ये कोई बिंदु है O, इस पर आवेश है Q। ये कोई गाउसी पृष्ठ लिया हमने। ये क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया ds। ये मान लिया विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र है, और ये क्षेत्रफल सदिश है। ये थीटा कोण है इसके बीच में। ये बिंदु O पर कोई Q आवेश स्थित है। ये हमने एक अल्पांश लिया, ये बिंदु Q है, ये एक अल्पांश लिया। इसका क्षेत्रफल सदिश ds इधर है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इस आवेश के कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र होगा ना, उसकी दिशा इस ओर है। इन दोनों के बीच में कोण थीटा है। और ये किसी भी आकृति का हो सकता है। गाउसी पृष्ठ, ये गाउसी पृष्ठ है, ये हमने काल्पनिक लिया है, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इस बिंदु O पर स्थित आवेश Q के कारण अल्पांश क्षेत्रफल ds पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, और R कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि R की दिशा में होगा, और ये दूरी मान ली R। तो इसको अगर अपने बिना वेक्टर के लिखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस आवेश के कारण इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना चाहें अपने d फाई, तो क्या होगा? E डॉट ds। मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं E ds कॉस थीटा। ds और E के बीच में कोण थीटा है, उसका कॉस हो जाएगा। E और ds के बीच में कोण थीटा है। ds क्या होता है हम जानते हैं। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसका ds क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इस ओर होगा, क्षेत्रफल के लंबवत। ये है वक्राकार, वक्राकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। और ये क्षेत्रफल है वर्ताकार पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत। और टेबल होती है, टेबल का क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत। इस तरह से तो यहाँ हमने पृष्ठ के लंबवत ds ले लिया, और ये E हो गया, थीटा हो गया, cos थीटा आ गया, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुल विद्युत फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे E ds cos थीटा। E का मान रख देंगे समीकरण 1 से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर ds cos थीटा। अब यहां जो ये टर्म आई है ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं d ओमेगा। मतलब सॉलिड एंगल, घन कोण। इस क्षेत्रफल के द्वारा इस पे बनाया गया कोण डी ओमेगा, घन कोण। फिर ये इंटीग्रेशन जो होगा, मतलब ds cos थीटा पर r स्क्वायर को हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल का मान होगा ये। तो इस ds cos थीटा पर r स्क्वायर को लिख देंगे हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन s डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा इस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण इस पर घन कोण है, और समाकलन कर दिया तो इस पूरे पृष्ठ के कारण इस पर कोण है।
तो पूरे गोलाकार पूरे पृष्ठ के कारण इस पर जो कोण होगा, टोटल घनकोण का मान क्या होता है, 4 पाई। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मान डी ओमेगा एस 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई अपने इसमें रख देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाई का मान आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गाउस का नियम है। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो कूलाम के नियम से स्टार्ट किया था, तो हमें प्राप्त हुआ गाउस का नियम। तो हमने कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त कर लिया। अब इसमें यह भी है कि गाउस का नियम उन इवेंट्स पे लगता है, उन विद्युत क्षेत्र के लिए लगता है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का नियम का पालन करते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करते हैं, उन पर भी ये गाउस का नियम लगता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं, बहुत आसान है, आपने किए भी होंगे। देखें आपके कैसे समझ में आते हैं। एक अर्धगोला है, इस तरह से अर्धगोला है, ये इसका पृष्ठ है, इसके केंद्र पर Q आवेश है। तो इस अर्धगोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमें कोई भी पृष्ठ दिया हुआ हो, बंद पृष्ठ, अगर वो आधा दिया हुआ है तो हम उसको पूरा बना लेंगे। ये पूरा गोला हो गया। इस पूरे गोले से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही होता है गाउस का नियम। अंदर उपस्थित कुल आवेश अपॉन, उसको गुणा कर देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 से। अब आधे गोले के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हमारा मान जो आएगा फाई डैश, वो आधा आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बस इस आवेश के कारण इस अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स क्या आएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका आधा आ जाएगा, क्योंकि आधी आकृति काम में ले रहे हैं, तो आधा आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल तो ये है। दूसरा, एक एक्सिस है इस तरह से, ये x y z, 1 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है, ये O केंद्र है, ये A B C D, ये E F G, सब नाम आ गए। एक्स अक्ष की ओर विद्युत क्षेत्र है E, इसका मान है E0x I कैप, और E0 का मान है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, और इस घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं ये घन, ये मूल बिंदु है, इससे ये दूरी a है। तो ये पृष्ठ जो है वो x बराबर a पर स्थित है। तो हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालना चाहेंगे। पहले तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन S E डॉट ds हमें निकालना होगा। सबसे पहले ले लो A B C D, E डॉट
डी एस प्लस, फिर ले लो ये वाला ओ ई एफ जी, ये वाला पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस प्लस, फिर ऊपर वाला बी सी एफ ई, फिर नीचे वाला पृष्ठ ओ ए डी जी कितने पृष्ठ होंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ होंगे, प्लस एक सामने वाला सी डी जी एफ, प्लस एक पीछे वाला ओ ए बी ई। इन सब पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स को हम टोटली जोड़ेंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ओ ए बी ई, पीछे वाला पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उस तरफ होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स एक्स की ओर है, उसकी दिशा होगी माइनस जेड एक्स की ओर, तो एक दूसरे के लंबवत होगी। और हम ले रहे हैं ई डॉट डी एस, तो कॉस थीटा कॉस 90 जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ओ ए बी ई 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा में कॉस 90 0 होता है और ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सी डी जी एफ, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस ओर होगा और विद्युत क्षेत्र इस एक्स एक्स की ओर है, ये प्लस जेड की ओर होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ओ ए डी जी, इसका जो पृष्ठ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्र का सदिश होगा वो नीचे की ओर होगा माइनस वाई, तो वो भी एक्स एक्स के लंबवत होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। बी सी एफ ई, इसका पृष्ठ जो होगा ये किस तल में होगा? ये वाई जेड तल में, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो प्लस वाई की तरफ होगा, तो ये भी लंबवत होगा एक्स एक्स के, विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 4 पद 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब रहे ये दोनों, तो हमारे पास क्या रहे, फाई बराबर ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस। ए बी सी डी, इस पर तो x बराबर a है, ये दूरी x बराबर a है, तो इस क्षेत्रफल पे x बराबर a है और क्षेत्रफल सदिश i कैप है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर E0 x i कैप, x बराबर a लिखेंगे तो आ जाएगा E0 a i कैप, ये तो इसके लिए आएगा ABCD के लिए, और ds क्या आ जाएगा, ds क्षेत्रफल कितना आएगा, पहले तो इसकी दिशा क्या आएगी क्षेत्रफल की, ये इस तरह से है तो x दिशा आएगी, तो ds i कैप, और ds क्या है, ये वर्गाकार पृष्ठ है तो भुजा a है तो a स्क्वायर i कैप आ जाएगा। तो हमारे पास में इसके इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, e ds i कैप डॉट i कैप, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा।
और ई डी एस ए बी सी डी, इसके मान रख देंगे तो ई जीरो ए स्क्वायर ये आएगा, ए बी सी डी, तो हमारे पास में आ जाएगा ई जीरो ए क्यूब, ये मान आएगा इस पहले समाकलन का। दूसरे समाकलन में हम क्या करेंगे, ओ ई एफ जी, ई का मान कितना है, ई जीरो एक्स माइनस आई के, क्योंकि नहीं विद्युत क्षेत्र तो प्लस ही है, प्लस आई के भी आएगा। एक्स की जगह क्या आएगा, अब ये पृष्ठ ऐसे वाई और जेड एक्सिस पर स्थित है, तो यहां एक्स 0 होगा क्योंकि ये मूल बिंदु से निकल रहा है ना, तो यहां होगा एक्स 0, तो हमें क्या मिलेगा, ई 0 मिलेगा, और ई डॉट डी एस निकालेंगे, 0 को किसी से गुणा करो तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये और कम हो गया। तो हमारे पास में जो कुल विद्युत फ्लक्स आएगा वो आएगा ई नॉट ए क्यूब। ई नॉट का मान कितना है, 2 इंटू 10⁵, ठीक है, और ए क्यूब को अगर मीटर में लिखेंगे तो 10 की घात माइनस 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है, आ जाएगा 0.2 फाई का मान, और मात्रक क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर, 0.2 वोल्ट इंटू अब हमें इसमें स्थित आवेश ज्ञात करना है। तो फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता है ना फाई बराबर, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 फाई। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.2, बस ये इतने कुलाम आवेश हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, इतने कुलाम आवेश हमारे पास में आ जाएगा पृष्ठ के अंदर। तो हमने क्या किया, ई का मान दे रखा है एक्स एक्स की ओर, ई 0 एक्स आई कैप, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स एक्स की ओर है, और जो चार पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल सदिश इस एक्स एक्स के लंबवत है। एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ, एक ये सामने वाला, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला, तो वो सब तो 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 0 होता है। ये पृष्ठ है जो ओ ई एफ जी, इस पे x हो जाएगा 0, तो ये वैसे 0 हो जाएगा, ई 0 होते ही 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब कौन सा पृष्ठ बचेगा, ए बी सी डी, इसमें x को a रखेंगे और ds में a स्क्वायर रखेंगे, और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो ई 0 ए क्यूब हमारे पास में आएगा। इनके मान रख के 0.2 वोल्ट मीटर हमारे पास में फाई आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको एप्सिलॉन 0 से गुणा करेंगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.2 कुलाम हमारे पास में आवेश आएगा। इस पृष्ठ के अंदर इतना आवेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है तभी तो विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये आवेश का मान आएगा। अब अगला एक छोटा सा प्रश्न और है, एक इस तरह का स्फीयर है, नीचे की ओर एन कैप, इसका क्षेत्रफल सदिश है, और
ये पृष्ठ मान लेते हैं S और ये जो कर्व वाली पृष्ठ है इसको मान लेते हैं C। इस पृष्ठ में हमें कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है इस पूरे पृष्ठ में। तो इसमें आवेश उपस्थित नहीं है तो कुल फ्लक्स होगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई C प्लस फाई S 0 होगा। तो फाई C बराबर माइनस फाई S हो जाएगा। अब अगर हम फाई S निकालना चाहें उसमें क्या आएगा, E डॉट ds ये आएगा। तो विद्युत क्षेत्र यदि E है और इसकी त्रिज्या R है तो क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर कॉस, क्षेत्रफल सदिश इस ओर है, विद्युत क्षेत्र इस ओर है, बीच में कोण है 90। तो cos 90 और cos 90 कितना होता है 0। जब फाई S 0 आ जाएगा तो फाई C कितना आ जाएगा 0। तो इस चित्र में तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, चाहे इस क्षेत्रफल से लो, नीचे वाले क्षेत्रफल से, चाहे ऊपर के कर्व सरफेस से, क्योंकि इसमें आवेश नहीं है तो कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा और विद्युत क्षेत्र भी लंबवत आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमारे पास में चित्र का डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज हो जावे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से चेंज हो जाए, विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसमें क्या है कि आवेश तो उपस्थित है नहीं तो कुल विद्युत फ्लक्स शून्य ही होगा, यही लिखेंगे फाई C बराबर माइनस फाई S। ये पिछले वाले क्वेश्चन का था। फिर ये S है, ये C है, ये वाला C है, कर्व सरफेस। तो फाई S क्या आएगा E डॉट ds। E विद्युत क्षेत्र मान लिया, क्षेत्रफल मान लिया, इसकी त्रिज्या R है, तो ये वर्ताकार पृष्ठ है तो पाई R स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। कॉस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस ओर है, तो कॉस 180 और कॉस पाई का मान कितना होता है -1, तो फाई S का मान आ जाएगा E पाई R स्क्वायर फाई S। तो फाई C कितना आ जाएगा -E पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसमें कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है क्योंकि इसमें आवेश नहीं है। तो ये तो हमारे पास में पेटेंट पक्की थ्योरम है कि ये तो इसमें लगेगा ही। फाई S का मान हमारे पास में -E पाई R स्क्वायर आया, तो फाई S का मान इसमें रखेंगे तो फाई C का मान आ जाएगा माइनस प्लस E पाई R स्क्वायर। फाई S की जगह रखेंगे ना -E पाई R स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाई C का मान आ जाएगा प्लस E पाई R स्क्वायर। इनका टोटल लेंगे तो फाई आ जाएगा 0, तो कुल विद्युत फ्लक्स 0 आ जाएगा। ये आपके बुक का एक एग्जाम्पल था जो मैंने कराया, आपके समझ में आया होगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत फ्लक्स गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। गाउस की आकृति, गाउसी क्षेत्रफल की आकृति, आकार, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, न ही आवेश स्थिर है या गतिशील है, इस पर निर्भर नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।